नहीं होगा। करता प्रणाम सबके साकार कर दो सपना है प्रतिमा की डोली ला दो, प्रतिमा की डोली ला दो, मुझको समझ के अपना प्रतिमा की डोली ला दो। आज ये तुम्हारा लौंडा 22 वर्ष का हो गया, इसलिए जब से राजकुमारी पद्मा को मैंने देखा है ना गंगे मैदान में, उसी दिन से हमारा दिल जो है उस पे आ गया और दिन रात यही सोचा करता हूँ कि कब राजकुमारी की शादी हो, कब बच्चे पैदा करो। तो क्या करूं? क्या करोगे? क्या करूं मैं? शादी करवाओ हमारी पद्मा के साथ हो, तेरी राजकुमारी शादी। पद्मा के साथ हमारी एंगेजमेंट करवाओ। ये नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर जूता खाओगी। है? हाँ नहीं होगा। होगा ना? हो जाएगा। हाँ, जूते के नाम पे दुनिया हिलती है। हो जाएगा। कब होगा? मैं जा रहा हूँ, राज दरबार महाराज के पास। मैं जा रहा हूँ, लेकिन पद्मा की शादी हाँ, तेरे साथ कभी नहीं। कहाँ जाओगे भाग करके? सारे बुढ़े हो गए, भाग नहीं पाओगे। तुमको दौड़ा के इतने जूते मारूंगा तुम्हारी एक ठिकाना साला भंगी। ये आ गए रघुराज भैया, ग्राम कुंडवल के रहने वाले। 100 रुपए घरवाली जी के लिए व्यवहार, साथ में 10 रुपए के नाम। और उनको कहना है कि आपका बाप है, अगर ये भैया आपकी शादी ना करे तो इसका संसार में जीने कोई अधिकार मेरी नहीं। शादी होगी और ये ताजो तख्त जो है ना, ये सब हमारा होगा। दुनिया की कोई भी ताकत इस ताकत तख्त को बचा नहीं सकते। मैं महाराज को जान से मार दूंगा और यहाँ का सम्राट बन जाऊंगा। छोड़ो जी भैया। आओ चलते हैं। जी देखता हूँ हमारा बाप महाराज से बात करता है या नहीं। अरे अपना काम बंद करो तो भाड़ में जाए जनता। बाप एक नंबरी तो बेटा। साथियों, अब आएगा कहानी में मजा। क्यों शर्मा रही है? आखिर कुछ बोलोगी? देखो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, मुझे जाने दो, मैं अब क्या तुमसे कोई दुश्मनी नहीं अदा करूंगा। आखिर मुझे यहाँ किस लिए लाए? बल्कि तुम्हारी इज्जत से आज खेल। देखो, आप मेरे पिता समान हैं, मैं आपकी बेटी समान हूं। ऐसा जुल्म मत ढाइए, मैं आपके पार पड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता। क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? मेरी खाता क्या है जो आप मुझे यहाँ लेकर आए? आखिर बात क्या है? सब कुछ बताऊंगा, क्यों घबरा रही हो? आओ करीब आओ, मेरा दिल उदास है।
शैतान। इसे छोड़ कर दूर हट आए पाजी शैतान। जावे सीधे तू चला बचा के अपनी जान। और तूने चौपट कर दिया, अरे बना बनाया। तूने चौपट कर दिया और बना बनाया का। और जाओ जाना है जहां और मती फसाओ। मैं कहता हूं इस लड़की को छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए बच्चे, बोलो। मेरे बीच में आने वाले तुम कौन हो? से बताओ इस लड़की को इस बियाबान जंगल में क्यों छेड़ते हो? क्या कसूर किया है? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। ए नादान बच्चे, क्यों छेड़ता हो? हाँ, कहानी बहुत लंबी है। और छेड़ता हूं तो इस लड़की को इसके घर से लेकर आया हूं और इसके बाप से पूछ कर लाया हूं। और मैं कहता हूं अब सीधे साधे यहां से चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम भारत। मिस्टर इंडिया, इस बिहार के अंदर आने वाले के पैर के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पैर के निशान। और मैं कहता हूं मैं इसकी चीख सुनकर के यहां तक चला आया हूं और इस लड़की को अब मैं ले जाऊंगा। तुम ले जाओगे? जी हाँ। इस लड़की से रिश्ता तुम्हारा क्या है? हमारा रिश्ता कोई नहीं है। कोई नहीं है? और ये फर्ज में तो ये मेरी बहन लगती है। अगर तुम अपनी बहन को ले जाना चाहते हो तो ऐसे नहीं, फिर हमारा तुम्हारा ऐलान जंग होगा। ऐलान जंग में जो जीतेगा वही इस लड़की को लेकर। ये बात है, तो फिर तैयार हो जाओ। आज क्या बात है? इस लड़के की तरफ मेरे हाथ नहीं बढ़ते। ऐसा लगता है कि जैसे अपना कोई पुकार रहा हो। और मैं कहता हूं इस लड़की को छोड़ करके चले जाओ, बहुत अच्छा ही होगा। क्यों मेरे हाथों से मारे जाओगे? मैं ये नहीं चाहता हूं। तो मरने के लिए तैयार? शाबाश बेटा, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं। आज से मैं तुम्हें फर्ज का बेटा मान रहा हूं।
नहीं, आप मुझे अपना बेटा, मुझे बेटा कहकर आप इतना बड़ा एहसान, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो इस लड़की को छोड़ करके आप जा सकते हैं। बेटी रत्ना, बेटी रत्ना, मेरे जो पैर बह गए थे मुझे माफ कर देना। आज से इस लड़की को मैं अपनी धर्म की बेटी मानता हूं। जाओ, इस लड़की को इसकी हवेली तक तुम छोड़ कर आओ। ठीक है, जय बाप। अरे वाह भैया, पहना इस संसार में आखिर तुम मेरे कोई लगते थे नहीं। लेकिन एक मेरा वो भाई है जो मुझे इन डाकुओं के हवाले कर दिया, लेकिन एक आप मेरे भाई जो इनकी चुंगल से मेरी इज्जत लुटने से मुझे बचा लिया। आपका एहसान कैसे चुकाऊं मेरे भाई। ठीक है बहना, तू चिंता मत कर और हम तुझे तेरे पिताजी के पास तुझे जरूर ले जाएंगे। और हाँ, वक्त आने पर एक दिन तुझे हम डोली में बिठाएंगे। चलो बहना, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी तू दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी तू दुल्हनिया, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाए। छोड़ो, एक कागज और कलम लेकर आओ। कागज कलम बुदिक्का सब साधन लेके चली था। आज हमें वो दिन याद है जिस भारत की वजह से भरे राज दरबार में हमारी इंसल्ट हुई, और आज उस अपमान का बदला चुकाऊंगा। इसमें लिखना क्या है? भारत, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन आज होगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा, और आज पता चलेगा तुझे कि भारत के इंसल्ट करने का अंजाम क्या होता है। बोलो देखो, बोलो। आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम। आदरणीय पिताजी पिताजी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है, आगे सब चमार ये है समाचार। आगे समाचार ये है कि आपने जिस भारत नाम के लड़के को लड़के को कामे वो की मंत्रा को धर्म का बेटा, धर्म का बेटा और मुझे धर्म की बेटी माना, धर्म की बेटी माना। लेकिन वो भारत नाम का लड़का, धर्म नाम का लड़का, धर्म नहीं, तेरे जूता मारूंगा भाई। वो भारत नाम चमड़ा जबान लड़खड़ा जाती है। भारत नाम का लड़का मेरा भाई नहीं, बल्कि मेरी इज्जत का लुटेरा है। धीरे बोलो भैया, बल्कि मेरी इज्जत का लुटेरा है। आपकी बेटी रत्ना, शेष मिलने पर लिख दिया ना भाई, आपे तो कहो लिख दिया। जब हमने शेष मिलने पर बता दिया, उसके बाद कलम बंद। तो आपको पूर्ण ग्राम बताना चाहिए। तो ठीक है, एक काम करो, थोड़ा गलत हो गया, इसको काट देते हैं कट्टम कुट्टम। एक काम करो, इस खत को जी ले जाकर के आज से क्या पहुंचाओ, और 5 मिनट के अंदर मेरी हवेली में आकर मिलो। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके। तब तक हम मसाला खा के आ रहे हैं। तुरंत यार, जौन तना या बाप रहा वही ता लौंडो है यार।
साला जहाँ सुई नहीं जा धुआं फाड़ चापी देता है। अब बताओ बड़कैन का मामला है, अगर हम खत ना लिखते तो हमको लाला खसबो करी बटोर देता। आइए चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है। ओ दरबारी, आओ महाराज। क्या बात है? बहुत गजब हो गया राजन। क्या हुआ? मेरा बेटा पागल हो गया पागल हो गया? और वो आपकी बेटी राजकुमारी पद्मा का डोला मांग रहा है महाराज। ये कभी नहीं होगा। हम तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा की शादी कभी नहीं करेंगे। हाँ बोलो मेरे बेटे, बात हो गई शादी की? किसकी शादी? किसकी शादी? भूल गए क्या? है हमारी शादी। तेरी शादी कभी नहीं होगी। हमने क्या कहा था कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। चाहे जो कुछ हो, तेरी शादी महाराज की बेटी से कभी नहीं। आराम से नहीं, मैंने तुझसे पहले समझा दिया था कि अगर मेरी शादी नहीं हो तो तुम सत्यसेन, क्या समझते हो कि हमने अपने बाप को गोली से मार दिया मेरे सामने, तो हम अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे? पूरी सेना हवेली के अंदर घुसी पड़ी है। अच्छा, चप्पे चप्पे पे हमारे जवान तैनात हैं और सम्राट ज्यादा इधर उधर किया ना तो तुमको भी यही धांस दूंगा। अरे इतना मत उड़ो सत्यसेन, इतनी तुम्हारी भुजाओं में ताकत नहीं है। ताकत नहीं तो दिमाग तो है। अगर दिमाग नहीं होता तो मैं यहाँ का सेनापति नहीं बनता। और देखना दिमाग, अब यहाँ का तुमको सम्राट बन के दिखाऊंगा। इस बुढ़े को एक काम करो, इसको ले जाकर के जिंदान में बंद कर दो और अभी हम राजकुमारी पद्मा से मिलने जा रहे हैं। ले जाओ बुढ़े को, जाओ। मेरा बाप गया सारा अपने आप को बहुत बड़ा तोरमखा समझता था और आज एक ही झटके में मिटा दिया सारे को। और महाराज भी गए जिंदान के अंदर। अब मैं चलता हूं महाराज की बेटी राजकुमारी पद्मा के पास अपने एंगेजमेंट की बात करने। कौन? आई एम पोस्टमैन। बोलो क्या काम है? पैसे चाहिए? कितना? ऊपर आ जाओ, फिर जा सकते हो। सेवा में पिताजी सादर प्रणाम। आगे समाचार ये है कि आपने भारत नाम के लड़के को धर्म का बेटा माना और मुझे धर्म की बेटी माना। वो भारत नाम का लड़का धर्म का भाई नहीं बल्कि मेरी इज्जत का लुटेरा है। आपकी बेटी रत्ना। भारत, अगर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित तूने किया
तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जनाब! पद्मा ने यहीं पे मिलने का वादा किया और आई नहीं। ठीक है, इंतजार करूंगा उसे। हरामजादे, तुझे मैंने धर्म का बेटा माना, हाँ, और उस लड़की को धर्म की बेटी माना। तो उस लड़की का धर्म का भाई नहीं, बल्कि उसकी इज्जत का लुटेरा है। पढ़ने कागज। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो एक गंगा की तरह पवित्र है। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं। नहीं, ये पत्र मेरा लिखा है, ये पत्र मेरा लिखा है। मुझे मालूम नहीं है किसने लिखा, लेकिन आज भी वो मेरी बहन है। अरे दुष्ट पागली, तू करीता दगा है। अरे दुष्ट पागली, तू करता दगा है। अभी इस बिहारी में होगा कोई ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा। अबे साला मर जाएगा। जय मां। मैंने कौन सा उस लड़की की इज्जत को लूटा? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। आज उसकी सजा मुझे मिली। दर्द से मुझसे सहा नहीं जा रहा, मैं चल भी नहीं पा रहा। आज कितना समय हो गया छोटू, अभी तक भारत वापस नहीं आया। न जाने कहाँ है। आज अगर मेरा बेटा नहीं आ रहा वापस, तो मैं अपने बच्चे की तलाश में खुद चलूंगी। ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरा रामा। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरा रामा। बड़ी देर भई। चलते चलते
देखो ये रास्ते में हाँ कोई अजनबी सो रहा है। माँ जी देखिए, ये दुनिया संसार है, लोग नशे में ज्यादा हो जाते हैं, दारू शराब पी लेते हैं, इसलिए हमको लगता कोई शराबी ये पड़ा हुआ है। बेटे एक बार जगा दो। अरे आज ये तो नींद में सो रहा है। हाँ माँ जी, इसका परिवार होगा, इसके माँ बाप होंगे, सब लोग परेशान होंगे। जगा दो, इससे बता दो भैया सोना है तो अपने घर चले जाओ। आपका कहना हम नहीं टालेंगे, आपका कहना हम जरूर करेंगे। आपके कहने के मुताबिक इसको हम जगाते हैं। ये तो मैं तो क्या सोच रही थी, जिसकी तलाश में मैं और वो इस हाल में। बोलो बेटी, भारत पानी लेकर आओ। आज होश में लाओ बेटे को, होश में लाओ तो मैं बातें करती हूँ बेटी। किसी का तुमने क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? कौन है ये सब तुम्हारी हालत, ये सब दशा करने वाला? और बदला देना बेटा, और ये दशा है तेरी किसने किया? बदला देना और नाम बता